और साथियों बस यही कहेंगे कि साथ बना रहे, सहयोग बना रहे, तो बिल्कुल हर असंभव चीज संभव हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आदेश निर्देश शासन के द्वारा जारी किए जाते हैं उसका पालन करने के लिए, सिर्फ फाइलों में लगा के अलमारी में रख के धूल खाने के लिए। थोड़ा सा जागरूक बनिए, अब थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों नया अपडेट कुछ ऐसा है, दरअसल मेरी एक ये आरटीआई नए अपडेट के रूप में, लेकिन ये आरटीआई किस परिप्रेक्ष्य में है हम आपको बताना चाहेंगे। अभी 2024 फरवरी में दैनिक वेतन भोगी, जिनको स्थायी कर्मी कहा गया था, उन्होंने एक केस 2017 में फाइल किया था अपने नियमितीकरण के लिए, लेकिन वो केस 2017 से चलते चलते फरवरी 2023 में अपने निर्णय तक पहुंच गया। और निर्णय होने के बाद 120 दिवस का समय दिया गया विभाग को इनको नियमित करने के लिए, लेकिन 26 जून 2024 को ये समयावधि पूरी हो जाती है 120 दिन की, लेकिन उसके बाद कार्यवाही कुछ नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक पेपर में छपता है कि 3 तारीख तक इनका नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन साथियों यहां हम बताना चाहेंगे कि कर्मचारियों को लेकर जब पेपर में कोई भी मुद्दा छापा जाता है तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ यथार्थ पर विश्वास करता हूं, और वो जो यथार्थ है वो शासन के आदेश के रूप में होता है। क्योंकि पेपरों में तो संविदा कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कई बार नियमित किया जा चुका है। अभी हाल ही में विधानसभा में प्रश्न भी पूछा गया था संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के लिए। हम आपको वो भी डाटा दिखा देंगे, आप डाटा देख लेना। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो विधानसभा का सवाल है। यदि कभी जरूरत पड़ी, आप कमेंट्स किए तो हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों 3 तारीख तक पेपर में छपा था कि 3 तारीख तक आदेश जारी हो जाएंगे। आज 3 तारीख की डेट है, और आज यदि आदेश जारी नहीं होते तो हम ये आरटीआई उसी हाई कोर्ट के आदेश पर लगा रहे हैं। इस आरटीआई को हम लगा देंगे, आप पढ़ भी लेना। इसमें हमने 3 बिंदु पर सवाल किया है सामान्य प्रशासन से। हम सामान्य प्रशासन को ये आरटीआई भेज रहे हैं, हम आपके पर्सनल विभाग को नहीं भेज रहे हैं, और उसका कारण हम आपको बता दें। क्योंकि हमारा जो काम का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है। जहां से काम होना होता है, जिसके आदेश निर्देश होते हैं, हम वहां पर आरटीआई लगाते हैं, भले ही आपका काम निम्न कार्यालय में हो, निम्न विभाग में। तो साथियों ये जो नियमितीकरण का आदेश निर्देश है, ये सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता है शासन के बनाए अनुसार। जब विधानसभा में कोई भी नियम कर्मचारियों के लिए अन्य नियम बनाए जाते हैं तो वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ही बाहर अन्य विभागों को भेजा जाता है। तो हम ये सामान्य प्रशासन विभाग को आरटीआई डाल रहे हैं, क्योंकि नियमितीकरण के जो आदेश जारी होते हैं वो यहीं से जारी होते हैं। तो हमने 3 बिंदुओं पर इनसे सवाल पूछा है। एक तो आपके हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उस पर इन्होंने निर्णय क्या लिया, फाइल क्या चलाई। हमने पूरी नोटशीट नस्ती, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं उनको जारी किए गए नियमितीकरण के आदेश अब यहां समझने की कोशिश करना है। आरटीआई एक ऐसी विधिवत दमदार व्यवस्था लाई गई है जिसके तहत कोई भी काम यदि रुका हो तो वो गति पकड़ लेता है। अब हमने इनसे वो चीज मांग ली है जो अभी तक इन्होंने किया नहीं। यदि किए होंगे तो दे देंगे, यदि नहीं किए होंगे तो ये काम करना चालू कर देंगे, क्योंकि आरटीआई के तहत इनको देना पड़ेगा। क्योंकि इनको पता है कि यदि आरटीआई में जवाब नहीं दिया गया तो 2 अपील के बाद अगली सुनवाई जो होती है सीधे हाई कोर्ट में होती है। काम ना कर पाना, काम ना करना, सीट पर बैठकर सिर्फ महज पेमेंट, शेरडी 30 दिन पूरे कर लो, और शेरडी जो आम जनता के टैक्स का पैसा है उसको शेरडी के रूप में ले लो। सिर्फ इससे काम नहीं होना है, काम भी करना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट ये कहता है यदि कोई काम रुका है तो आरटीआई आप लगा दो,
आरटीआई के तहत उनको काम करना ही पड़ेगा, करके देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, यहां आपके विभाग से जो हमारे एक साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कई साल पहले मुझे कुछ सहयोग राशि भेजी थी इसी सिलसिले में नियमितीकरण कराने के लिए दैनिक वेतनभोगियों को, कि आप जानकारी इसकी निकलवाइए कि कार्रवाई क्या चल रही है। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा उनसे कि मैं तब आपके लिए काम नहीं कर पाया था, लेकिन अब हाई कोर्ट भी आदेश कर दिया है तो अब काम आरटीआई का और पुख्ता हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश भी है और आरटीआई की लठ भी अब पड़ेगी, तो जहां काम रुके होंगे वो भी आपके काम चालू हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने जो राशि भेजी थी उसका हम उपयोग कर रहे हैं। साथियों, बस यही कहना चाहेंगे कि कहते हैं, एक कहावत है, जन जन की लाठी एक जन का बोझ। यदि आरटीआई मेरे लिए सिर्फ हो, इसका खर्च मुझे सिर्फ वहन करना पड़े, तो मुझे लिए बहुत बड़ा बोझा हो जाता है। लेकिन आप सब साथी यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे समय समय पर, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा काम करने के लिए आगे। जैसा कि हमारे इन साथी ने सहयोग किया था और आज हम उनके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जो दूसरा हमने इनसे जवाब मांगा है उसमें आप लोगों के जो जारी किए गए हैं आदेश निर्देश मांगे हैं, और तीसरा जो हमने मांगा है, तो मई 2007 में एक आदेश दैनिक वेतन भोगियों के लिए नियमितीकरण करने के लिए जारी किया गया था। हालांकि इसके पहले भी कई आदेश निर्देश हैं, लेकिन 2007 में भी एक बार किया गया था। तो उस आदेश निर्देश के तहत और समय समय पर और जो जारी किए गए हैं आदेश निर्देश, उन सबकी हमने कॉपी मांगी है। कॉपी क्यों मांगी है आप अच्छे से जानते हैं, काम थोड़ा मेरा टेढ़ा चलता है। तो ये आदेश की कॉपी यदि मिल जाती है हमें, तो आपका जो हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के तहत इन कॉपियों को लगा के हम आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में आरटीआई के दायरे में हम फिर से एक पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन बात वही होगी यदि आप सहयोग करेंगे तो, क्योंकि यदि आरटीआई के तहत और शासन के आदेश निर्देश का पालन यदि नहीं किया गया है, तो विभाग के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो साथियों, हमने आरटीआई ये तैयार की है और आज का इंतजार कर रहा है, यानी 3 जुलाई 2024 का, कि यदि आपके आदेश निर्देश जारी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं ये 4 जुलाई 2024 को हम डिस्पैच कर देंगे डाक के माध्यम से, और उसके बाद आपके मंत्रालय में या विभाग में जहां भी इसको शिफ्ट किया जाएगा, या तो मंत्रालय जवाब देगा, सामान्य प्रशासन विभाग, या तो जहां पर हाई कोर्ट का आदेश जिसको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जहां भेजा गया है, आप लोगों ने जहां दिया है, रिसीव कराया है, वहां पर इसको भेजा जाएगा और वहां के लोग हमें जवाब बना के प्रस्तुत करेंगे। जवाब क्या देते हैं, इंतजार करिए, बने रहिए हमारे वीडियो में आगे। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।